Hello बच्चों, let's see this question. The question states that these question consist of two statements each printed as assertion and reason. So इस question में हमारे पास यहाँ पर दो statements है, that is assertion statement and reason statement, and उसके corresponding चार responses given है. हमें यहाँ पे find out करना है correct response कौन सा होगा, right? Start करते हैं question को. सबसे पहले जो key concept हम लोग यहाँ पे use करेंगे इस question को solve करने के लिए, वो key concept basically कौन सा होगा, that is resonance, right? रेजोनेंस के अराउंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो रेजोनेंस के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो ये की कंसेप्ट हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब असर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल दे रखा है. इन द ओजोन मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स है दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड. सो बेसिकली हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर जो ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके बीच में. सो अब अगर हम बात करते हैं O3 की, दैट इज ओजोन, अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएं उसका, सो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली एक तो इस तरीके से यहाँ पर बन सकता है, राइट? एंड ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, राइट? तीनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पर हम ओजोन को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, राइट? सो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए इन दोनों की हेल्प से, अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो कुछ इस तरीके से हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, राइट? ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट दोनों जो बॉन्ड्स है उनके बीच में है. सो अब अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, सो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स. एंड यहाँ पे हम दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ले लेंगे, राइट? इन बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम RS से लिख रहे हैं यहाँ पे. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करें, सो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करें तो इस वाले केस में 1 आ रहा है. एंड इधर सिंस हमें दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंसिडर करने हैं, सो इधर 1 और इधर 2, दैट इज 1 + 2 हो जाएगा. एंड टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 2. सो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5. सो बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 आया. दैट इज ये क्या दिखा रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इंटरमीडिएट होगा बिटवीन अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड. सो ये वाला जो असर्शन स्टेटमेंट है दैट इज तो राइट. अगर हम रीजन की बात करें, सो रीजन क्या बता रहा है, दैट रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल. सो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करी गई है. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी यही चीज शो कर रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों, ये तीनों ऑक्सीजन में इक्वली डिवाइडेड है, राइट? यहाँ पर भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है इस वाली प्लेस पर भी एंड इस वाली पर भी, दैट इज वो इंटरमीडिएट ही है बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. एंड ये हमने बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला से भी शो कर दिया. दैट इज जो रीजन है दैट रेजोनेंस एवरेज कर रहा है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.